इस जानकारी में एनटीटी को लेकर क्या होने वाला है, जिला परिषद, एनएचएम, फायर कर्मचारी, ये अलग अलग मैटर है। जेबीटी बैच वाइज भर्ती में एक आज अपडेट हुई है, उसकी बात करेंगे, जेओएआईटी के बारे में और कंप्यूटर टीचर्स के बारे में। तो ये भी एक मामले हैं जो एक एक करके आपको बताने हैं, आज ये चीजें चलती रहेंगी। जेबीटी की बात करें तो बैच वाइज भर्ती को लेकर मंडी के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं उन्होंने 2 पॉइंट्स पे डायरेक्टर एलिमेंट्री से क्लैरिफिकेशन मांगी थी। पहली ये कि जो उन्होंने भर्तियां काउंसलिंग पूरी कर ली है बैच वाइज को लेकर, तो उनकी नियुक्तियां कैसे करनी है, 2 पॉइंट पे क्लैरिफिकेशन मांगी थी। पहला ये कि जो बीएड वाले हैं उनका जो टेट है वो टीजीटी का लेना है या जेबीटी का लेना है, और दूसरी ये कि एक्स सर्विसमैन मामले में जो लिस्ट बननी है मेरिट की वो टेट के हिसाब से बनानी है या फिर जो दूसरा तरीका है उनका उसके हिसाब से बनानी है। तो ये 2 चीजें हैं जो उनके बैच के हिसाब से बनानी है, ये पूछा था। और इस मामले में जो लीगल एडवाइस है वो डिपार्टमेंट के लेवल पर क्लियर हो गई थी, वहां से क्लैरिटी हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद एलिमेंट्री डायरेक्टरेट ने एडवोकेट जनरल से राय मांगी है कि इसमें क्या करना है। अब सेक्रेटरी एजुकेशन भी आ गए हैं, कल हो सकता है एलिमेंट्री के डायरेक्टर सेक्रेटरी से भी इस बारे में बात करें और उसके बाद हो, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि डायरेक्टर ने सेक्रेटरी से बात कर ली हो, उसी के बाद ये राय बनी हो कि पहले एडवोकेट जनरल से पूछ लेते हैं। लेकिन जेबीटी बैच वाइज में अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि मसला जो है, फाइल जो है वो एडवोकेट जनरल को रेफर हो गई है। तो 472 पद इसमें भरे जाने हैं। काउंसलिंग के वक्त बीएड को 2 दिन एक्स्ट्रा दिए गए थे, उसके बावजूद जब ये नहीं हुआ तो इसके बारे में अब बात करने की जरूरत है। जेओएआईटी 817 के जो बच्चे हैं वो आज सचिवालय में घूम रहे थे, उनको इंफॉर्मेशन थी कि फाइल जो है वो लॉ को भेजी गई है एडवाइस के लिए, क्योंकि 556 का मैटर सुप्रीम कोर्ट में है, हो सकता है उसके कारण इसका इंतजार किया जा रहा हो। इन्होंने आज चीफ सेक्रेटरी से भी मिलने की कोशिश की मुलाकात के लिए, और अब कल मीडिया के साथ इंटरेक्शन शिमला में रखा है। अब इसमें क्या आगे की रणनीति तय करते हैं हम कल आपको बताएंगे। जहां तक बात सरकार की है तो पर्सनल के जो व्यवस्था है, जो ब्रांच है, वो जरूर इस मामले में थोड़ा सा हलचल तो इसमें हुई है, टेकअप तो इसको कर रही है, लेकिन डिसीजन तभी हो पाएगा जब सरकार के स्तर पे ये क्लैरिटी इसमें हो जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट का जो केस है उसमें हम किस तरह से अपनी बात रख रहे हैं उसमें भी हम क्लैरिटी उसमें कर लेंगे। अगली बात करेंगे कंप्यूटर टीचर्स की। ये आज प्रदर्शन किया इन्होंने डीसी ऑफिस के बाहर शिमला में, और डिमांड ये की है कि उनको विभाग में मर्ज किया जाए, उनको आउटसोर्स के साथ ना जोड़ा जाए। आउटसोर्स पॉलिसी अलग मैटर है और 24 साल इनको काम करते हो गए, अब इनके लिए अलग से फैसला लिया जाए। तो अब सरकार इसमें क्या करती है, क्या कैबिनेट में डिस्कस करते हैं या वैसे करते हैं, वो पता आगामी दिनों में चलेगा। इन्होंने अपनी बात कह दी है, अब सरकार की तरफ से जो होना है वो फिर आगे पता चलेगा। जहां तक बात एनटीटी की है, अब ये कैबिनेट एजेंडा पे हलचल की बात कर लेते हैं। परसों कैबिनेट की बैठक है सुबह 10:30 बजे, और सीएम उसके लिए फिर परसों मौजूद रहेंगे। अधिकांश मंत्री कल शाम को ही शिमला पहुंच जाएंगे, मैक्सिमम जो है वो दिन को आ जाएंगे, क्योंकि जिन जिन के चुनाव क्षेत्रों में 75 साल के कार्यक्रम मुख्यमंत्री के हो चुके हैं, उन्होंने कैबिनेट में आके अपने जो कैबिनेट नोट है वो भी निकालने हैं, क्योंकि जो अनाउंसमेंट हुई है वो भी जब कैबिनेट नोट जो कैबिनेट में आएगा, मामला अप्रूव होगा, तभी नोटिफिकेशन हो पाएगी। और अभी फोकस ये है कि जैसे तैसे नोटिफिकेशन हो जाए, काम चाहे हो चाहे ना हो, चाहे फील्ड में स्कूल या कॉलेज खुले चाहे ना खुले, लेकिन नोटिफिकेशन हो जाए। और नोटिफिकेशन जो है वो होगी कैबिनेट की अप्रूवल से, और उसी नोटिफिकेशन को वोट के लिए लोगों को दिखाने के काम भी आएगा। जहां तक बात अगले एनटीटी को लेकर सेक्रेटरी फाइनेंस ने जरूर पूछा, और उसमें यह कहा कि फाइल दोबारा वापस आई कि नहीं, जो एक बार आई थी वो एडवाइस भेज दी थी, उस एडवाइस पर कैबिनेट नोट बन के वापस चीफ सेक्रेटरी को चला गया था। तो आप ये मानिए कि जो परसों की बैठक है, प्री नर्सरी भर्ती टीचिंग का जो ड्राफ्ट है वो कैबिनेट में जा रहा है।